दोस्तों, ये कहानी है जापान के कहानीकार अत्सुशी नाकाजिमा की। महाविज्ञ के नाम से कहानी बहुत प्रेरणादायक है। इस कहानी में प्राचीन चीनी शहर हान तान में चाईचांग नाम का एक आदमी रहता था, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का भूत सवार था। बहुत खोजबीन के बाद उसे इस विद्या के सबसे बड़े गुरु वाई फेई के बारे में पता चला, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे तीरों से भरा पूरा तरकस एक छोटी सी पत्ती में दाग सकते थे। चाईचांग लंबा सफर करके वाई फेई के पास पहुंचा और उनका शिष्य बन गया। वाई फेई ने सबसे पहले अपने शागिर्द को आदेश दिया कि वो पलकों का झपकना रोकने का अभ्यास करे। उसका आदेश पाकर चाईचांग घर लौटा और सीधे अपनी पत्नी के हथकरघे के नीचे घुसकर पीठ के बल लेट गया। पत्नी उसकी हरकत से भौचक्की रह गई, लेकिन चाईचांग का इरादा था कि वो अपनी आंखों के सामने करघे के ऊपर नीचे होती सुई को पल के झपकाए बिना लगातार घूरता चला जाएगा। हर रोज चाईचांग करघे के नीचे घुसकर अपना विचित्र आसन जमाता और घूरने का अभ्यास करता। 2 साल में वो इस स्थिति में पहुंच गया कि उसकी भौएं अगर करघे की सुई में फंस जाती तब भी उसकी पलकें नहीं झपकती। कुछ और अभ्यास के बाद उसकी आंखें इतनी सध गई कि कोई पलक पर सीधी चोट करता या फिर मुट्ठी भर धूल उसकी आंखों में डाल दी जाती तब भी उसकी पलकें नहीं झपकती। उसने अपनी पलकों को इस कदर साध लिया था कि सोते समय भी उसकी आंखें बंद नहीं होती। एक दिन जब स्थिर भाव से वो सामने देख रहा था तो एक मकड़ी ने उसकी भौहों के इर्द गिर्द अपना जाल बुन डाला। इस घटना से उत्साहित होकर चाईचांग फिर से अपने गुरु के पास जा पहुंचा। गुरु ने उसकी प्रगति का बखान सुनकर कहा, पलकों को झपकने से रोकना तो पहला पाठ है, अब तुम्हें देखने का अभ्यास करना होगा। चीज़ों को ध्यान से देखने की आदत डालो। जब तुम्हें सूक्ष्मतम चीज़ें भी साफ नजर आएं, जो छोटा है वो विशालकाय लगने लगे, तब दोबारा मेरे पास आना। गुरु का आदेश सुनकर चाईचांग फिर लौटा और बगीचे में कोई ऐसा महीन कीड़ा ढूंढने लगा जिसे नंगी आंखों से देखना तक मुश्किल हो। कीड़े को उसने घास की पत्ती पर रखकर उसे कमरे में खिड़की के करीब लटका दिया। फिर कमरे के दूसरे सिरे पर बैठकर उसने घास पर रखे कीड़े को रात दिन एकटक घूरना शुरू किया। शुरू में इतनी बड़ी दूरी से कीड़ा मुश्किल ही दिखाई देता, लेकिन 10 दिन बाद ही उसे लगने लगा कि कीड़ा पहले से कुछ बड़ा हो गया है। तीसरे महीने तक वो उस दूरी से कीड़े के अंग प्रत्यंग को साफ पहचान सकता था। एकाग्र भाव से कीड़े को देखने में चाईचांग इस कदर डूबा कि उसे मौसम के बदलने का भी एहसास नहीं हुआ। वसंत की गुनगुनी धूप, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहरियों में बदली पतझड़ का उजला आकाश दक्षिण की ओर उड़ान भरते पक्षियों से भर गया और देखते ही देखते सर्दियों का स्लेटी बर्फीली हवा वाला मौसम आ गया। लेकिन चाईचांग की समूची दुनिया घास की पत्ती पर रखे उस कीड़े के गिर्द सिमट गई थी। एक कीड़ा मरता या गायब होता तो वो दूसरा कीड़ा ले आता और उसे उसी तरह रख लेता। धीरे धीरे उस कीड़े का आकार घोड़े जितना बड़ा हो गया। वो खुशी से चिल्लाकर बाहर आया, लेकिन बाहर उसे आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने देखा कि सड़क पर घोड़ों ने पर्वत का आकार ले लिया था और मुर्गियां केले की बुर्जों जितनी बड़ी दिखने लगी थी। उसने तीर से पत्ती पर निशाना साधा और बड़ी आसानी से उसे कीड़े के कलेजे के आर पार कर डाला। लेकिन आश्चर्य यह था कि घास के जिस पत्ती पर कीड़ा बैठा था उसे तीर ने छुआ तक नहीं था। जरा भी वक्त गंवाए बगैर चाईचांग इस सफलता का ब्यौरा लेकर अपने गुरु के पास गया। गुरु इस बार सचमुच खुश हुए और उन्होंने पीठ ठोक कर उसे शाबाशी दी। गुरु से प्रशंसा सुनकर चाईचांग को लगा कि पिछले 5 सालों में की गई कठिन साधना का सिला उसे मिल गया है। तीरंदाजी का कोई भी करिश्मा अब उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। वो 100 गज के फासले से तीरों से भरा पूरा तरकस एक छोटी सी पत्ती को आर पार करते हुए खाली कर देता। फिर कुछ समय बाद उसने वही करतब दुगने वजन के धनुष को बाएं हाथ से उठाते हुए दोहराया, जबकि दाहिनी कोहनी पर उसने पानी से भरे
प्याले को संतुलित कर रखा था। कमाल ये था कि तीर पहले की तरह ठीक निशाने पर लगे थे, लेकिन प्याले से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गिरा था। परीक्षा के अगले चरण में उसने पंख से हल्के 100 तीरों को जल्दी जल्दी एक सुदूर निशाने की ओर ऐसे छोड़ा कि पहला तीर ठीक निशाने पर बैठा, दूसरा तीर पहले तीर को बिधता हुआ उसकी धुरी पर लगा, तीसरा तीर दूसरे तीर की धुरी पर, और इसी तरह देखते देखते सारे तीर एक के पीछे एक निशाने से धनुष तक सीधी रेखा से बिंधते चले गए। चाईचांग का निशाना इतना पक्का था कि धनुष के नीचे रख देने के बाद भी तीर जमीन पर गिरने की जगह उसी तरह एक दूसरे से हवा में कपकपाते रहे। इस लाजवाब करिश्मे को देखते गुरु वाईफाई ने विभोर होकर तालियों के साथ अपने शिष्य का अभिवादन किया। धनुर्विद्या की सारी परीक्षाओं में सफल होने के बाद चाईचांग घर लौटा तो उसने सबसे पहले पत्नी पर अपनी कला की आजमाइश की। प्रत्यंचा को खींचकर उसने एक तीर पत्नी की आंख के ठीक ऊपर से इस तरह छोड़ा कि उसकी तेजी और उस अचूक निशाने से पत्नी के भौं के 3 बाल तीर के साथ निकल आए, लेकिन उसे पता तक नहीं चला। चाईचांग अब धनुर्विद्या के सर्वज्ञाता बन चुका था, लेकिन फिर भी एक रोड़ा था जो रह रहकर उसकी राह में अटक रहा था, और वो रोड़ा था उसका स्वयं गुरु। उसने महसूस किया कि वो चाहे जितने भी तीर मार ले, गुरु वाईफाई के रहते उसे कोई भी दुनिया का बड़ा धनुर्धर मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। एक दिन खेत से जाते समय चाईचांग ने दूर से अपने गुरु वाईफाई को देखा। उन्हें देखकर उसने किसी दुविधा में पड़े बगैर अपना धनुष निकालकर गुरु की दिशा में निशाना साध दिया, लेकिन उधर बूढ़े उस्ताद ने दूर से ही माजरा भांप लिया था और क्षण भर में उसने अपने धनुष को प्रत्यंचा तान ली। गुरु चेले दोनों के धनुष से एक क्षण में एक साथ छूटे और आधे रास्ते पर टकराकर जमीन पर गिर गए। चाईचांग ने तत्काल एक तीर और छोड़ा, लेकिन वाईफाई उसे भी रास्ते से काट दिया। इस तरह विचित्र द्वंद्व तब तक चलता रहा जब तक गुरु का तरकस खाली नहीं हो गया। लेकिन चाईचांग के पास अब भी एक तीर बाकी था। यही मौका उसने सोचा और अंतिम तीर गुरु को निशाना बनाकर छोड़ दिया, लेकिन गुरु ने बिजली की फुर्ती से बगल की कांटेदार झाड़ी से एक टहनी तोड़ी और आखिरी क्षण में सीने की ओर आते तीर की नोक को टहनी पर लगे कांटे की नोक से मोड़कर जमीन पर गिरा डाला। अपने खतरनाक इरादों को विफल होता देख चाईचांग सकपकाया और फिर पश्चाताप और ग्लानि से उसका दिल भर आया। गुरु वाईफाई जान गए थे कि चाईचांग के पागलपन से कभी भी उसकी जिंदगी दोबारा खतरे में पड़ सकती है। शिष्य की इस महत्वाकांक्षा को किसी नई सार्थक दिशा की ओर मोड़ना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा, देखो वत्स, जितनी धनुष की विद्या मुझे आती थी मैंने तुम्हें सिखा दी। अब इस विद्या में अगर तुम्हें और आगे बढ़ना है तो ऊंचे तासिंग दर्रे में आगे हो पर्वत के शिखर पर गुरु पितामह कानिंग से मिलो, जिनके कौशल के मुकाबले हमारी ये धनुर्विद्या तो बच्चों का खेल मात्र है। पितामह कानिंग से बड़ा धनुर्धर इस दुनिया में कोई नहीं हुआ, न आगे कभी होगा। एक वही है जो अब तीरंदाजी में तुम्हें और आगे ले जा सकते हैं। जाओ उन्हें ढूंढो, अगर वे जिंदा हों तो उनके शिष्य बन जाओ। गुरु की बात सुनकर चाईचांग फौरन हो पर्वत की ओर रवाना हो गया। अपनी महान उपलब्धियों के बच्चों का खेल बताए जाने में उसके अहम को गहरी ठेस पहुंची थी। तासिंग दर्रे को लांघकर चाईचांग काफी मुश्किलों के बीच दुर्गम पहाड़ पर ऊपर चढ़ता गया। कठिन सफर में उसके जूते फटकर चिथड़े हो गए, पैरों और घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उस पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद वो सीधे उस गुफा में घुस गया जहां कानिंग का वास बताया गया था। वहां उसका सामना एक ऐसे अत्यंत बूढ़े व्यक्ति से हुआ जिसकी कमर झुकी हुई थी और जिसके बर्फीले बाल उसके पीछे पीछे घिसटते चलते थे। उसका शरीर इतना बूढ़ा था कि उसको देखने मात्र से घबराहट होती थी, लेकिन इतनी उम्र में भी उनकी आंखों में किसी मेमने की तरह निरीह कोमलता थी। निसंदेह वे पितामह कानिंग थे। चाईचांग ने उन्हें सुनाते हुए ऊंची आवाज में कहा, मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि सचमुच मैं इतना ही बड़ा धनुर्धर हूँ जितना अपने आप को समझता हूँ। और कानिंग के उत्तर के इंतजार के बिना उसने धनुष तानकर आकाश में ऊंचे उड़ते पक्षियों के एक झुंड को अपना निशाना बना डाला। देखते ही देखते 5 पक्षी उजले निचले आकाश से गोता लगाते हुए कुछ दूरी पर आ गिरे। बूढ़ा पितामह उसे देखकर उदार भाव से मुस्कुराते हुए बोला,
ये तो महज तीर कमान की निशानेबाजी है दोस्त। तुमने क्या कभी एक तीर चलाए बगैर निशाना लगाना नहीं सीखा? आओ मेरे साथ आओ। बूढ़े सन्यासी की निसंगता पर खिसियाता चाई चांग चुपचाप उसके पीछे पीछे गुफा से 100 कदम आगे पहाड़ की कगार तक जा पहुंचा, जहां सामने गहरी खाई में कई हजार फुट नीचे एक पहाड़ी नदी चांदी की तरह चमक रही थी। उस ओर देखते ही चाई चांग की आंखें धुंधलाने लगी और सिर चक्कर खाता हुआ महसूस हुआ। पितामह कानिंग इस बीच फुर्ती के साथ दौड़कर पहाड़ से बाहर खाई के ऊपर झूलती एक चट्टान पर जा खड़े हुए थे। अब देखें तुम्हारा कौशल, उन्होंने चुनौती भरे स्वर में चाई चांग से कहा। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहां आकर अपनी धनुर्विद्या दिखाओ तो मैं जानूं। स्वाभिमान के चलते चाई चांग से इनकार करते नहीं बना और वो कानिंग के स्थान पर जा खड़ा हुआ, लेकिन उसके कदम बढ़ाती वो चट्टान धीरे धीरे डगमगाने लगी। वो हिम्मत बटोरता हुआ धनुष हाथ में कपकपाती उंगलियों से चढ़ाने की कोशिश करने लगा। तभी चट्टान के नीचे से एक पत्थर सरका और लुढ़कता हुआ हजारों फुट नीचे फैले शून्य में चला गया। चाई चांग के पसीने छूट गए, उसकी टांगें कांप रही थी और उसके शरीर से पसीना फूटने लगा। बूढ़े पितामह ने ठहाका लगाते हुए चाई चांग की ओर हाथ बढ़ाकर उसे चट्टान से नीचे उतारा और फिर कूदकर उसी चट्टान पर खुद खड़े होते उन्होंने कहा, अब इजाजत दो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली धनुर्विद्या किसे कहते हैं। चाई चांग का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसका दिल हथौड़े की तरफ बज रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने गौर किया कि बूढ़े गुरु के दोनों हाथ खाली थे, परंतु आपका धनुष कहाँ है? उसने हकलाहट भरे स्वर में आखिर पूछ ही डाला। मेरा धनुष? बूढ़े ने फिर एक ठहाका लगाया। कहाँ है मेरा धनुष? फिर उसने चाई चांग की ओर देखते हुए कहा, जब तक तुम्हें धनुष और बाण की जरूरत पड़ती है तब तक तुम इस कला की तलछट से ऊपर नहीं उठ सकते। असली धनुर्विद्या न धनुष की मोहताज होती है न बाण की। ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक चील उड़ रही थी। सन्यासी ने नजर उठाकर चील की ओर देखा। चाई चांग ने भी गुरु की दृष्टि का अनुसरण किया। दूरी के कारण उसकी पैनी निगाहों से वह चील किसी तिल के दाने से बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। पितामह गुरु ने किसी धनुष का एक अदृश्य तीर चढ़ाते हुए प्रत्यंचा को लचीलेपन की सीमा तक पूरा खींचा और फिर छोड़ दिया। चाई चांग को ससराहट जैसी ध्वनि सुनाई दी और फिर दूसरे ही क्षण देखा कि पंखों का फड़फड़ाना बंद हो गया और वो चील किसी बेजान पत्थर की तरह आसमान से टूटकर नीचे जमीन पर आ गिरा। चाई चांग स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि पहली बार वो कला के वास्तविक चरमोत्कर्ष को देख पा रहा है, जिस तक पहुंच चुकने के दम में वह इतनी दूर चलकर आया था। पूरे 9 वर्ष तक चाई चांग पहाड़ की इन चोटियों पर बूढ़े पितामह के साथ साधना करता रहा। इन 9 वर्षों में उसे किस किस तपस्या से गुजरना पड़ा कोई नहीं जानता। 10वें वर्ष में पहाड़ों से नीचे उतरकर जब वो घर लौटा तो उसमें आए परिवर्तनों की वजह से उसे पहचानना भी मुश्किल था। उसके चेहरे से जिद और अक्खड़पन के आखिरी अवशेष भी गायब हो चुके थे। इनकी जगह एक भावविहीन सादगी और सहजता ने ले ली थी। उससे मिलने आए पुराने गुरु वाइफे ने बस उसे एक ही नज़र देखा और कहा, वाह, अब तुम सचमुच महाविज्ञ बन चुके हो। मुझ जैसा अनाड़ी तो अब तुम्हारे पैरों की धूल भी छूने के काबिल नहीं है। हानतान के निवासियों ने चाई चांग को देश के सबसे बड़े धनुर्धर का खिताब देते हुए उसकी जय जयकार की और फिर उत्साह और अधीरता के साथ उसके धनुर्विद्या के प्रदर्शन का इंतजार करने लगे। लेकिन चाई चांग ने उनकी उम्मीदों को पूरा करना तो दूर, घर लौटने के बाद धनुष बाण को हाथ तक नहीं लगाया। जिस देवदार के बड़े धनुष को वह साथ लेकर गया था वह भी शायद ऊपर पहाड़ों में कहीं छूट गया था। जब किसी ने इस निसंगता का कारण जानना चाहा तो उसने सहज भाव से कहा, सक्रियता की चरम सीमा है निष्क्रियता, बड़बोलेपन की चरम परिणति है खामोशी और तीरंदाजी की पराकाष्ठा है धनुर्धारण से परहेज। हान तान के संवेदनशील भाव को देखकर सब मुग्ध हो गए। उसकी ख्याति लगातार बढ़ती चली गई। देश विदेश में अब चाई चांग को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। सुना गया कि आधी रात के बाद उसके घर की छत से किसी अदृश्य धनुष के खींचे जाने की आवाजें आती हैं। किसी और ने कहा कि धनुर्विद्या का देवता सारा दिन चाई चांग के भीतर वास करता है और रात के समय दुरात्माओं से रक्षा करने के लिए बाहर निकल आता है। शहर के एक नामी चोर ने
अपनी स्वीकृति में कहा कि एक बार जब चोरी के लिए वो चाईचांग के घर में उतरने की कोशिश कर रहा था तो खिड़की से किसी ने इतनी जोर का प्रहार किया कि वो दीवार से नीचे गिर गया। कहते हैं कि इस घटना के बाद बदमाशों ने ही नहीं, आकाश मार्ग से सुदूर प्रदेश की ओर जाने वाले पंछियों तक ने अपना रास्ता बदल लिया ताकि उन्हें चाईचांग की छत के ऊपर से गुजरना न पड़े। जमीन और आसमान की आखिरी छोर तक फैलती अपनी ख्याति के साथ ही चाईचांग धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। उम्र के बढ़ने के साथ वह इस चरम स्थिति तक पहुंचता जा रहा था जहां शरीर और आत्मा बाहरी वस्तुओं की ओर देखने की जगह सादगी और सहजता के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं। उसके चेहरे से अब अभिव्यंजना के आखिरी अवशेष भी मिटने लगे। अब वह शायद ही कभी बोलता और कई बार तो लोगों को शक होता कि वो सांस भी ले रहा है या नहीं। प्रकृति के नियमों के साथ अब इस कदर एकात्म हो चुका था कि उसके लिए मैं और वह या इस और उसके बीच का अंतर करना भी मुश्किल हो गया था। पहाड़ों से नीचे उतरने में कोई 40 वर्ष बाद चाईचांग एक दिन चुपचाप इस दुनिया से यूं चला गया जैसे धुआं आसमान में विलीन होता है। इन 40 वर्षों के दौरान उसने तीर कमान उठाना तो दूर, कभी तीरंदाजी का नाम तक नहीं लिया। उसके जीवन के अंतिम वर्ष का वाकया सुनने में आता है कि एक दिन वो अपने मित्र के घर गया तो वहाँ उसने मेज पर एक ऐसे अजीब से उपकरण को रखा पाया जिसे शायद उसने पहले नहीं देखा हो, लेकिन उसका नाम पर अविश्वास की रेखाएं उभर आई। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसने ठीक ठीक सुना है और उसका बूढ़ा दोस्त पागलपन या मजाक में उससे सवाल नहीं कर रहा है। उसने बमुश्किल हकराते हुए कहा, गुरुदेव आप धन्य हैं, आपसे बड़ा अभिज्ञ इस धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। यह आपकी महानता का चरम उत्कर्ष है कि आप इस धनुष का नाम और इसका उपयोग दोनों भूल चुके हैं। कहते हैं कि इस घटना को सुनने के बाद हानतान के चित्रकारों ने अपनी कोचियाँ फेंक दी, संगीतकारों ने वाद्यों के तार तोड़ डाले और लेखकों को कई दिन तक अपनी लेखनियों के साथ देखे जाने में शर्मिंदगी का एहसास होता रहा। इस कहानी में साधना के चरम स्तर की बात कही गई है। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास व्यक्ति को इतना सिद्धहस्त कर देते हैं कि उसकी नज़रों में ही सारी साधना आ जाती है। ये कहानी बहुत प्रेरणादायी है, एक महाविज्ञ की कहानी।